देश आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि इस बार बीजेपी को आप पंजाब में गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि आपका हमला मैं देख रहा हूं कांग्रेस पर कम है, अकाली पर कम है, बीजेपी पर ज्यादा है। देखिए, अकाली दल बीजेपी वो पार्टी है, जब यहां पे सत्ता में थी तब इन लोगों ने पंजाब में हमारे धार्मिक गुरुओं को नहीं छोड़ा। सबसे बड़े स्तर पे पंजाब में बेअदबी हुई और उस बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून किसने बनाया? सरदार भगवंत सिंह मान जी ने बनाया। द जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब सत्कार एक्ट 2026 तो हमने बनाया। तो पंजाब के लोगों को पता है अकाली दल तो नायब सिंह सैनी भी आ रहे हैं पगड़ पहन के। अरे पंजाब में देखा नहीं आपने? बार बार आ रहे हैं। जितना मर्जी ड्रामा कर लें, पंजाब के लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ड्रामा करने की माहिर पार्टी है, तो यहाँ पे कोई मुंह नहीं लगाएगा। पंजाब के लोगों को पता है 3 ब्लैक लॉ जब किसानों के खिलाफ बनाए थे तो किसने बनाए थे? भारतीय जनता पार्टी ने। तो कितने किसानों की मृत्यु हुई थी? कितने किसान शहीद हुए थे? 750 से ऊपर। तो पंजाब के लोग जो है वो बीजेपी को कभी टेस्ट नहीं करेंगे और पंजाब के लोग कांग्रेस को करेंगे। एक बार फिर सरदार भगवंत सिंह मान जी के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर कांग्रेस से टक्कर है बीजेपी से। कांग्रेस तो अब मैं समझता हूं खत्म हो चुकी पार्टी है, क्योंकि उनके जितने भी पंजाब में लीडर हैं सभी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो जिस पार्टी में 10-12 लोग मुख्यमंत्री बनने चाहते हो उसका भविष्य आप ही सोच सकते हो, उसका क्या फ्यूचर होगा, तो आप ही पार्टी आपकी टूट रही है। आप कह रहे हैं कांग्रेस खत्म हो गई, बीजेपी खत्म हो गई, कोई टक्कर में नहीं है। 7 सांसद आपके पंजाब के राज्यसभा के छोड़ के चले गए। देखिए उनके ऊपर प्रहार 10 में से 7। बिल्कुल आपकी बात सही है। उनके ऊपर प्रहार किसका किया? ईडी का, सीबीआई का। 3 दिन पहले ईडी किसके घर पे आई थी? सीबीआई किसके घर पे आई थी? अशोक मित्तल जी के घर पे आई थी। यानी 3 दिन पहले वो अक्यूज था, 3 दिन पहले वो दोषी था भारतीय जनता पार्टी के टूल ईडी का। 3 दिन बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया तो उसको वॉशिंग मशीन से नहा धुला के लाइन में लगा दिया। तो उनके 2-3 साथियों को और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको डराया गया, भाई आपके घर आ रहे हैं, तो बेचारे वो पहली पतली गली से निकल गए। तो इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि इस देश का मैं बहुत जो 7 सांसद गए 7 करप्ट हैं क्या? करप्ट नहीं, उनको डराया गया। वो इंडस्ट्री चलाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो इंडस्ट्री चलाते हैं। हमने तो उनका चयन किया था। हरभजन सिंह का चयन क्यों किया था? क्योंकि देश के बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, पंजाब से आते हैं। हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा मिलेगी। वो कहेंगे यार हरभजन सिंह खेलता खेलता देश का पॉलिटिशियन बन गया, देश की राज्यसभा में चला गया, पर लेकिन उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। हम क्या करें भाई इसमें? आपको क्यों चले गए? आपको हम बना दें मान लो राज्यसभा का मेंबर, आप वहां मुद्दा ना उठा पाए पंजाब का, तो हम क्या करेंगे? तो हरभजन क्यों चले गए? तो हरभजन सिंह को पता ही आपको यार, आपको नहीं पता? आप बता देश की बीसीसीआई में क्या करते हैं वो? कमेंट्री करते हैं। आपकी कमेंट्री बंद कर दी जाएगी भाई, इधर आ जाओ, वरना ऐसे बोलते हैं बीजेपी। वो तो कुछ और लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर हरभजन। वो तो अपनी चमड़ी बचाने के लिए कोई ना कुछ लिखेगा ना, कोई ना कोई भी मैंने कैसे बच रहा है। पर लेकिन सच ये है, आपको पता होगा जब से नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब की पॉलिटिक्स से आउट हुए हैं, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो बताओ? तब से वो कमेंट्री कर रहे हैं, पहले उनकी कमेंट्री बंद थी। हम तो सुन रहे हैं सिद्धू जी वापस आ सकते हैं, बहुत चर्चा चल रही है। आ जाए, इसमें कोई शक नहीं। पहले इस बार चर्चा है कि वो कांग्रेस में नहीं, इस बार शायद बीजेपी में जा सकते हैं। देखिए आ जाए, पंजाब के लोगों ने उसको भी टेस्ट किया हुआ। 5 साल वो मंत्री रहे हैं, 1.5 साल तो वो एक डिपार्टमेंट का उन्होंने चार्ज नहीं लिया था, बिजली बोर्ड का चार्ज ही नहीं लिया था। तो इससे पता चलता है कि उसमें इतनी विल पावर नहीं है कि वो पंजाब को रन कर पाए। अच्छा, ये राहुल गांधी और मोदी जी से में बेहतर नेता कौन है? अगर आपको चुनना पड़े, बेहतर कौन है राहुल और मोदी में? देखिए राहुल और मोदी जी के बेहतर में मेरे को कोई नहीं लगता। तो हमारे तो नेशनल क्रिमिनल अरविंद केजरीवाल जी बहुत बेहतर हैं, बिल्कुल हमने उनको टेस्ट किया हुआ है। नहीं, फिर भी कुछ तो बताइए, आपकी टक्कर किससे है इस बार पंजाब में? कांग्रेस से है, बीजेपी से है, अकाली से है? बीजेपी अकाली मिल जाएंगे, क्या तैयारी है आपकी? मानिक जी देखिए, अभी रिसेंटली रिजल्ट किसके आए हैं? अभी रिसेंटली रिजल्ट जो आए हैं, जो 29 मई को आए हैं, 29 को आए हैं, आज 1 तारीख 2 दिन पहले जो रिजल्ट आए हैं, उसमें पंजाब का जो अर्बन एरिया है, जो अर्बन वोटर है, उसमें सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी का चयन किया। सबसे ज्यादा जो हमारे म्यूनिसिपल काउंसलर जीत के आए हैं वो अर्बन एरिया से जीत के आए हैं। तो इसका मतलब है कि पंजाब के लोगों ने, पंजाब के अर्बन वोटर ने, इससे 2 महीने पहले किसकी इलेक्शन हुई थी? जिला परिषद और पंचायत समिति की। वहां भी हमारा स्ट्राइक रेट था वो लगभग 90% से ऊपर रहा था। अब भी हमारा स्ट्राइक रेट 90% से ऊपर रहा है। जब से हम आए हैं, तब जब पंजाब में आए थे तब भी हमारा 92 का स्ट्राइक रेट था, अब बढ़ के 95 हो गया। तो म्यूनिसिपल कमेटी हो
और चाहे वो पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, उनमें भी हमारा जो स्ट्राइक रेट है वो 90% से ऊपर है। तो मैं समझता हूं कि जब 2027 की इलेक्शन होगी तब हमारा स्ट्राइक रेट भी 90 से ऊपर रहने वाला है। हम पूर्ण बहुमत से जो हमारी सरकार बनाएंगे। लोग तो यही कहते हैं, आप माने या ना माने चीमा जी, टक्कर तो आपकी कांग्रेस से ही होने वाली है। मेन ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस ही रहने वाली है। क्या आप ये स्वीकार करेंगे, पब्लिकली मानेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी को पंजाब के लोगों ने आजमाया है। मैं पिछले 5 साल का जितना आंकड़ा था आपके सामने दिखाया मैंने कि क्या उन्होंने किया था। वो आए थे इस मॉडल से कि घर घर रोजगार देंगे, ये उनका मॉडल था, घर घर रोजगार देंगे, किसान का कर्जा माफ करेंगे, पंजाब में जिन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करी है उनको जेल में डालेंगे, पंजाब में करप्शन खत्म करेंगे। ना तो वो करप्शन खत्म कर पाए, बल्कि उनके राज्य में एक्साइज का माफिया, रेत का माफिया, लैंड का माफिया, ये माफिये जो अकाली दल बीजेपी ने शुरू किए थे वो बढ़ के आगे बढ़ गए। पर लेकिन उन सभी माफियों को हमने बहुत बड़े स्तर पे जो है कर्म किया। मैं फिर से घुमा के पूछ रहा हूं थोड़ा मुश्किल सवाल चीमा जी, पंजाब का बेहतर मुख्यमंत्री आप किसे मानते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह को या फिर सुखबीर सिंह बादल को? देखिए, सुखबीर सिंह बादल तो कभी पंजाब के मुख्यमंत्री बने नहीं, आपको नहीं शायद पता होगा। अरे वो सुपर सीएम तो उन्हें ही माना जाता था। नहीं। जब प्रकाश सिंह बादल सीएम थे तब भी कहते थे सुखबीर जी ही सरकार चलाते थे उनके लास्ट टर्म में। देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि कैप्टन साहब एक फेल मुख्यमंत्री हुए। ये कांग्रेस पार्टी ने माना कि उनको लगभग 4.5 साल के बाद पद छोड़ना पड़ा। ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूं आपके पास सबूत है, एविडेंस है कि उनकी पार्टी के अंदर ये ऐसी बगावत हुई, ये काम नहीं करता, इसको हटा दी जाए। तो 4.5 साल बाद हटा दिया, तो उसको तो उनकी पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया, वो तो कभी सक्सेस हो नहीं सकते। और दूसरे बचे हैं हमारे सरदार भगवंत सिंह मान जी, तो मैं समझता हूं सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी हैं। फिर से बनेंगे? बिल्कुल दोबारा बनेंगे। कुछ भविष्यवाणी करना चाहते हैं जाते जाते चीमा जी? बिल्कुल। कितनी सीटें, सीटों के लिहाज से बताइए। देखिए, पिछली बार हमारा जो आंकड़ा था आम आदमी पार्टी का वो 92 था, जब बहुत बड़ा एक आंधी चली थी। तब वो जो आंधी चली थी अब वो तूफान में तब्दील होगी। हमारा जो आंकड़ा है वो 100 से पार होगा। और बीजेपी कांग्रेस को कितनी सीटें आएंगी? बीजेपी को इक्का दुक्का सीट आ सकते हैं, जैसे पिछली बार भी 2 सीट आई थी, इस बार भी 1-2 आ जाएंगी, इससे ज्यादा नहीं वो बढ़ पाएगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद हरपाल सिंह चीमा, पंजाब समिट में आने के लिए, न्यूज़ 24 के मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मानिक जी, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये आज का जो मंच है मेरे को प्रदान किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा जी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।